रूल 6। रूल 6 तब अप्लाई करेंगे हम जब ये 5 अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है, या फिर ये समझ ही नहीं पा रहे हैं इन 5 में से कौन सा अप्लाई होगा। इफ Q इक्वल टू tan AX और, ठीक है, cot AX और sec AX और cosec AX और e टू द पावर x स्क्वायर और एक्सेट्रा, ठीक है, समझ लोगे किन के बारे में बात कर रहे हैं। और ये सब लिखने से अच्छा ये समझो 5 रूल जिनमें नहीं अप्लाई होंगे उनमें ये अप्लाई होगा। पी आई इक्वल टू 1/FDQ आएगा। बस एक फॉर्मूला याद रखना है, ध्यान से समझ लो। तो ये सबको पता है कि हर एक इक्वेशन के क्या किए जा सकते हैं, लीनियर फैक्टर। लीनियर फैक्टर का मतलब हर एक ब्रैकेट की पावर 1 हो, ब्रैकेट की डिग्री 1 हो, ठीक है। लीनियर फैक्टर करने के बाद एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 1/d माइनस अल्फा। सपोज एक लीनियर फैक्टर है इसका, ठीक है, Q इक्वल टू, अब पहले समझ लो लिखने का तरीका वरना भूल जाओगे। d माइनस अल्फा है e पावर माइनस अल्फा एक्स, अंदर लिखो e पावर अल्फा एक्स बाहर, q dx। ये है फॉर्मूला इसका, इससे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगर बताओ कोई 1/d प्लस अल्फा अगर फैक्टर हुआ तो या तो d प्लस अल्फा होगा या d माइनस अल्फा, और क्या हो सकता है। लीनियर फैक्टर की बात कर रहे हैं, अल्फा रियल होगा या इमेजिनरी, कुछ भी हो सकता है। d-2 भी एक फैक्टर हो सकता है और d-i भी फैक्टर हो सकता है। बताओ क्यों, ब्रैकेट के अंदर e पावर अल्फा एक्स आ जाएगा और ब्रैकेट के बाहर, ऐसे ही याद रखना, याद रखो। और ज्यादा अच्छा ये होगा 2 मत याद रखो, 1 याद रखो, क्योंकि 2 याद रखोगे तो मिक्स हो जाए। 1 याद रखो, अल्फा की जगह माइनस अल्फा आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ साइन चेंज कर देंगे हम। नोट कर लो ये फॉर्मूला चल रही। अब एक क्वेश्चन लिखो, CF में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही है पहले की तरह। दिस डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाई इक्वल टू sec ax। क्या फाइंड करोगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करने सभी को आते होंगे, d प्लस ए आई, d माइनस ए आई, या a स्क्वायर को राइट साइड में लिख के करो, जैसे भी करना चाहते हो। d माइनस ए आई, d प्लस ए आई इक्वल टू 0। लेकिन इसको लिखने का तरीका बताओ क्या आएगा, ए आई और माइनस ए आई आएगा ना, इसको हम कैसे लिखते हैं, प्लस माइनस ए आई और 0 और लिख लेते हैं। CF बताओ, e टू द पावर 0x c1 cos ax प्लस c2 sin ax। ये था CF। PI फाइंड करेंगे, PI इक्वल टू 1/FD, FD के प्लेस पर d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और sec ax। करना क्या है हमें, लीनियर फैक्टर कर लेंगे हम। लीनियर फैक्टर समझते हो, अगर डायरेक्ट फैक्टर नहीं हो रहे हो तो धराचार फॉर्मूला लगाओ, उसके रूट निकालो और रूट निकाल के क्या कर लेंगे, फैक्टर लिख लेंगे। इसके तो डायरेक्ट दिख रहे हैं लीनियर फैक्टर। लीनियर फैक्टर का मतलब समझ रहे हो, वो फैक्टर जिनमें पावर कितनी हो, 1। बताओ इसके लीनियर फैक्टर, d प्लस ए आई, d माइनस ए आई, फिर sec ax। तो ये कैसे कर सकते हैं, एक तरीका तो ये डायरेक्ट करो, दूसरा पार्शियल फ्रैक्शन से। इसके डायरेक्ट कर सकते हो पार्शियल फ्रैक्शन, d प्लस ए आई, d माइनस ए आई, और यही दोनों फैक्टर ऊपर, d प्लस ए आई, d माइनस ए आई, ऊपर 1 चाहिए तो सबसे पहले d कैंसिल करेंगे तो बीच में, तो d से d कैंसिल, ए आई और ए आई 2ai, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है 1, तो किसका डिवाइड करेंगे 2ai।
sec ax। ये हमने किया क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्ट कर लिया, ठीक है, यहां तक क्लियर है। फिर देखो किसकी वैल्यू है ये, पी आई, पी आई इक्वल टू 1/2ai, चाहो तो अलग लिख सकते हो, अलग अलग डिवाइड करेंगे, बताओ 1/d माइनस ए आई माइनस 1/d प्लस ए आई sec ax। ये भी क्लियर। इसका मतलब a की वैल्यू क्या आई, 1/2ai और b की वैल्यू -1/2ai। मतलब अगर a और b करके करते हम a/d माइनस ए आई, b/d प्लस ए आई, तो a और b की वैल्यू लिखने पर यही आता है या नहीं, वही काम हमने शॉर्ट में कर लिया है, जो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है इक्वेशन। एक काम करते हैं, पी आई एक लाइन और लिख लेते हैं, 1/2ai sec ax दोनों के साथ लिख सकते हो, d माइनस ए आई sec ax माइनस 1/d प्लस ए आई sec ax। तो इसको कुछ देर के लिए हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, किसी एक को पहले सॉल्व कर लेते हैं। 1/d माइनस ए आई sec ax। जब ये वैल्यू आ जाएगी तो दूसरी वैल्यू सिमेट्री से आ जाएगी, सिमेट्री जिन्हें नहीं करना है तो इसी तरह से सॉल्व कर लेना, और दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। अब बताओ, अब फॉर्मूला लिखना है हमें, इंटीग्रेशन कौन बताएगा, अल्फा कितना है, ए आई, तो बताया था माइनस बीच में, तो क्या क्या लिखोगे बताओ अंदर, इंटीग्रेशन के अंदर ए आई एक्स अल्फा एक्स, बाहर ए आई एक्स क्यू सेक एक्स डी एक्स। अगर इस इंटीग्रल को हम सॉल्व कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू आ गई, और अगर इसकी वैल्यू आ गई तो दूसरी वैल्यू भी आ जाएगी। अब इस इंटीग्रल को बताओ कैसे सॉल्व करें, e टू द पावर axi एज इट इज, इंटीग्रल सॉल्व करना है ना, कोई बताओ क्या करना चाहिए। अब e पावर ax के साथ cos या sin होता तो हमें फॉर्मूला पता है, या प्रोडक्ट फॉर्मूला से भी कर सकते थे फर्स्ट सेकंड। e पावर ax के साथ sec ax सॉल्व नहीं होता है, लेकिन सबको sin cos में तो कर सकते हैं ना, कैसे बताओ, इसका क्या फॉर्मूला लगा दें, e टू द पावर माइनस ax आए, e टू द पावर माइनस थीटा आए, cos ax cos थीटा आए नहीं आता है, माइनस आई साइन थीटा, थीटा के प्लेस पर ax, और sec ax को क्या लिखेंगे 1/cos ax, फिर dx। ठीक है, इतना आगे देखो यही कर लेते हैं। किसकी वैल्यू है 1/d माइनस ए आई sec ax इक्वल टू e टू द पावर ax i इंटीग्रेशन के अंदर cos x का cos x में डिवाइड हो जाएगा ना, 1 माइनस आई टेन एक्स आएगा या नहीं, 1 माइनस आई टेन एक्स, बाहर dx। ये इंटीग्रेशन देख रहे हो अब काफी आसान होने जा रहा है, ax i इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का x माइनस आई 10x का log sec ax, डिवाइड किसका करोगे, a का डिवाइड कर देंगे। क्या ये आ गई वैल्यू, मतलब अभी इतनी वैल्यू आ गई है, दूसरा भी निकाल सकते हो बड़ी आसानी से, बताओ कोई भी दूसरा क्या आएगा, साइन चेंज कर लेंगे केवल, सिमिलरली बाय सिमेट्री 1 अगर d प्लस ए आई कर दें तो चेंज क्या हुआ, पहले तो ये बताओ मुझे, केवल i का साइन चेंज हुआ है, अगर क्वेश्चन में केवल i का साइन चेंज हुआ है तो आंसर में भी i का साइन ही चेंज होगा, और i का साइन चेंज करेंगे तो बताओ क्या आएगा, e टू द पावर माइनस ए एक्स आई एक्स प्लस आई लॉग sec ax अपॉन a। ये जिन्हें समझ में नहीं आता है निकालना तो वो दोबारा सॉल्व करने, 1 2 3 3 लाइन में फिर आ जाएगा। ये दोनों वैल्यू कहां पुट करें, इक्वेशन 1 में, तो अब ये दोनों वैल्यू हम पुट करने वाले हैं इक्वेशन 1 में, अगले पेज पर करेंगे, इतना जल्दी नोट करो, पुटिंग इन इक्वेशन 1। देखो जब इनकी वैल्यू पुट करने वाले होगे
और अगर एक्सपैंड करके लिख लोगे तो ज्यादा जल्दी ऐड कर पाएंगे हम। क्या आएगा, एक्स ए टू द पावर ए एक्स आई माइनस आई अपॉन ए टू द पावर ए एक्स आई लॉग सेक ए एक्स। इसमें क्या आएगा, एक्स ए टू द पावर माइनस ए एक्स आई प्लस आई अपॉन ए टू द पावर माइनस ए एक्स आई लॉग सेक ए एक्स। जो जरूरी नहीं है, ऐसे लिख लिया, जगह भी थी वहां। अब ऐड करना ज्यादा आसान, अब इनको सब्ट्रैक्ट ही तो करना है, थोड़ा जल्दी लिख पाएंगे हम। जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये दोनों वैल्यू सब्ट्रैक्ट ही तो हो रही हैं। नोट कर लिया इतना सभी ने? चलो, तो कहां वैल्यू पुट करनी है, इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या थी, बताओ कोई? पी आई इक्वल टू 1 अपॉन 2 ए आई ब्रैकेट में डी माइनस ए आई सेक ए एक्स माइनस 1 अपॉन डी प्लस ए आई। एक एक करके वैल्यू बताएंगे। दोनों वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। 1 अपॉन 2 ए आई एज इट इज, फर्स्ट वाले की वैल्यू एक्स ए टू द पावर ए एक्स आई माइनस बीच में है आई अपॉन ए टू द पावर ए एक्स आई लॉग सेक ए एक्स। ये वैल्यू है 1 अपॉन डी माइनस ए आई सेक ए एक्स की, माइनस अब किसकी वैल्यू पुट कर रहे हो, तो माइनस है बीच में तो साइन चेंज करेंगे। 1 अपॉन नहीं है, एक्स ए टू द पावर माइनस ए एक्स आई, बीच में प्लस आ जाएगा आई अपॉन ए पावर माइनस ए एक्स आई लॉग सेक ए एक्स। कॉमन देख पा रहे होगे शायद, क्यों? अच्छा, पहले प्लस था यहां पर, ये पहले प्लस था तो अब क्या लिख लेंगे हम, माइनस, इन दोनों में कॉमन। एक्स कॉमन है, ए टू द पावर ए एक्स आई माइनस ए टू द पावर माइनस ए एक्स आई, इन दोनों में माइनस आई अपॉन ए लॉग सेक ए एक्स, ब्रैकेट में बचेगा ए टू द पावर ए एक्स आई प्लस, ठीक है इतना। ये फॉर्मूला शायद सब ने पढ़ रखे हैं। कॉस थीटा e टू द पावर थीटा है प्लस e टू द पावर माइनस थीटा है अपॉन 2। अगर कॉस हाइपरबोलिक थीटा होता तो आई नहीं आता, e पावर थीटा प्लस e पावर माइनस थीटा अपॉन 2 होता है। साइन थीटा e टू द पावर थीटा है माइनस e टू द पावर अपॉन 2i होता है इसमें, ठीक है। जिन्हें नहीं पता है उन्हें याद रखना है। तो बताओ जरा 1 अपॉन 2ai एक्स, ये बताओ e पावर थीटा है माइनस e पावर माइनस थीटा है, क्रॉस करके देखो, 2i साइन ए एक्स माइनस आई अपॉन ए लॉग सेक ए एक्स। ये बताओ 2 कॉस ए एक्स, क्लियर हो गया ये? 1 अपॉन 2ai का मल्टीप्लाई करो तो बताओ क्या आएगा, x अपॉन 2a, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, x अपॉन a साइन ए एक्स माइनस i और 2 कैंसिल हो गया, 1 अपॉन ए स्क्वेयर कॉस ए एक्स लॉग सेक ए एक्स। सॉल्यूशन बताओ, y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, y इक्वल टू सी एफ के प्लेस पर c1 cos ax प्लस c2 sin ax एंड पी आई x अपॉन a sin ax माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर cos ax log sec ax। वैसे log sec ax को लिख सकते हो log cos ax, बाहर माइनस आ जाएगा, जानते होगे शायद, ये यही आंसर है, नोट कर लो।
इक्वेशन कैन बी रिटन एज डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 10ax. The auxiliary equation is d square plus a square equal to 0, d minus ai, d plus ai equal to 0. d की वैल्यू आ गई प्लस माइनस ai, लेकिन हम आगे 0 लिख लेंगे, फॉर्म बन गई अल्फा प्लस माइनस बीटा है. CF बताओ. a to the power 0x c1 cos ax plus c2 sin ax. बताओ पी क्या लिखोगे? पी 1 अपॉन क्या लिखेंगे? डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 10ax. फैक्टर बताओ इसके. 1 अपॉन डी प्लस ए आई डी माइनस ए आई 10ax. पी आई इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? डी प्लस ए आई डी माइनस ए आई. न्यूमरेटर में क्या लिखोगे? डी प्लस ए आई डी माइनस ए आई. अब बीच में माइनस साइन, डी से डी कैंसिल, 1 अपॉन क्या लिखना पड़ेगा? 2ai. अभी किया था तो शायद सबको पता होना चाहिए. आगे लिखा है 10ax. वन अपॉन 2ai अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा? 1 अपॉन डी माइनस ए आई और साथ में 10ax माइनस 1 अपॉन डी प्लस ए आई 10ax. इसको इक्वेशन लिख लेते हैं. इक्वेशन 1. दो वैल्यू निकालेंगे और यहां पर पुट करेंगे वो. नाउ 1 अपॉन डी माइनस ए आई इंटू 10ax इक्वल टू, बताओ कोई फॉर्मूला मुझे. इंटीग्रेशन के अंदर e पावर माइनस ए एक्स आए, बाहर e टू द पावर ए एक्स आए और साथ में q 10ax dx. इनको सॉल्व करने का तरीका हमें आता है. e टू द पावर ए एक्स आए एज इट इज. इंटीग्रेशन के अंदर बताओ e टू द पावर माइनस थीटा आएगा फॉर्मूला. बाहर फॉर्मूला क्यों नहीं लगाते हैं? जरूरत ही नहीं है. जैसे इंटीग्रेट करना है उसे सॉल्व करना है अभी हमें. तो e टू द पावर माइनस ए एक्स आई को क्या लिखोगे? cos ax माइनस आई साइन ax. 10ax को क्या लिखोगे? sin ax अपॉन cos ax dx. हाँ, e टू द पावर ax आए. जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, अब ध्यान से देखो जरा, इंटीग्रेशन में cos से cos कैंसिल, sin ax माइनस आई के साथ sin स्क्वायर ax अपॉन cos ax. इसको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो? फर्स्ट तो इंटीग्रेट कर लोगे बड़ी आसानी से. सेकंड वाले पार्ट को बताओ क्या लिखें. सिंपल है. sin स्क्वायर x को 1 माइनस cos स्क्वायर x और अलग अलग करना पड़ेगा. तो ये sin ax माइनस आई 1 माइनस cos स्क्वायर ax और अपॉन cos ax ब्रैकेट के बाहर dx. एक लाइन यहां और लिख सकते हैं. e टू द पावर ax आए. कैलकुलेशन है इसलिए थोड़ा तेज लिखेंगे. sin ax माइनस आई ब्रैकेट के अंदर बताओ अलग अलग डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? sec ax माइनस cos ax और dx बाहर आ जाएगा. बताओ क्या आया ये? 1 अपॉन डी माइनस ए आई 10ax ब्रैकेट के बाहर क्या था? e टू द पावर ax आए. इंटीग्रेशन में डायरेक्ट लिख देते हैं इंटीग्रेट करके. ब्रैकेट में sin ax था, sin ax का माइनस cos ax अपॉन a माइनस आई sec x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस 10x log sec ax प्लस 10ax. डिवाइड किसका करोगे?
ए का। जरूरी नहीं है ये फॉर्मूला 10 π/4 + x/2 वाला अप्लाई कर लेना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां देखो, और आई भी आएगा। cos ax का इंटीग्रेशन क्या करोगे, आई sin ax अपॉन ए। यहां तक काफी है, अब सिमेट्री अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली 1/d + ai tan ax, क्या चेंज हुआ इसमें, सिर्फ आई का साइन, मतलब कॉन्जुगेट निकालना है। आरएचएस में भी किसका साइन अगर चेंज कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी। आई का साइन ही चेंज करोगे, कितना आएगा, e⁻ -ax आई ब्रैकेट में माइनस cos ax अपॉन a प्लस आई अपॉन a log sec ax प्लस tan ax, ये माइनस आ जाएगा, माइनस आई अपॉन a sin ax। ये वैल्यूज कहां पुट करनी है, और फर्स्ट इक्वेशन थी क्या, क्योंकि जगह कम है इसलिए यहां फर्स्ट इक्वेशन नहीं लिखेंगे, सीधे वैल्यू पुट करेंगे। पी आई इक्वल टू 1/2ai था, और इन दोनों का डिफरेंस, और जब डिफरेंस लिखोगे तो छोटा सा काम डायरेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। बताओ इन दोनों में कॉमन, और सबके साथ ये है e⁻ax और e⁻−ax। कॉमन लेने के बाद माइनस cos ax अपॉन a ब्रैकेट में e⁻ax माइनस या प्लस e⁻−ax। ठीक है, इन दोनों में कॉमन है log sec ax प्लस tan ax, हाँ या नहीं। बीच में कौन सा साइन कॉमन लेना चाहिए, माइनस ले लो तो वो प्लस हो जाएगा, और फिर माइनस e⁻−ax आए, तो माइनस यहां बताओ e⁻ax माइनस e⁻−ax। ठीक है इतना। लास्ट में बताओ प्लस कॉमन लें या माइनस के साथ, आई अपॉन a sin ax, पॉजिटिव ही लेंगे, e⁻ax प्लस e⁻−ax cos थीटा है e⁻θi प्लस e⁻−θi अपॉन 2। साइन थीटा का फॉर्मूला बताओ, e⁻θi माइनस e⁻−θi, और इसमें डिनोमिनेटर में 2i होता है। क्रॉस करेंगे तो e⁻θi माइनस e⁻−θi और e⁻θi प्लस e⁻−θi की वैल्यू निकाल सकते हैं। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, पी आई इक्वल टू 1/2ai माइनस cos ax अपॉन a, ये फॉर्मूला 2i sin ax माइनस i अपॉन a log sec ax प्लस tan ax, ये फॉर्मूला 2 cos ax प्लस i अपॉन a sin ax, और वो फॉर्मूला cos ax और बाहर 2। ठीक है, एक काम ये करने वाले हैं 1/2ai का अंदर मल्टीप्लाई, और जो फॉर्मूला बन रहा है वो फॉर्मूला भी लिखेंगे। ये बताओ ये फॉर्मूला किसका है, 2 sin a cos a sin 2a, तो 1/2a एज इट इज। हमने यहां पर i अपॉन ए कॉमन ले लिया, क्योंकि i अपॉन ए कॉमन है, 2 नहीं ले रहे हैं क्योंकि 2 से फॉर्मूला बन रहा है, वैसे 2 भी ले सकते थे। अब बताओ i अपॉन ए कॉमन ले लिया, बचा यहाँ 2 sin a x cos ax माइनस sin 2ax, i अपॉन ए कॉमन है, बचेगा log 2 cos ax log sec ax प्लस tan ax प्लस i अपॉन ए कॉमन है sin 2ax, ये कैंसिल हो गया क्या, पहले ही कर देना चाहिए था, वहीं कैंसिल हो रहा था कॉमन लेने के पहले। चलो कोई बात नहीं, i से i कैंसिल हो जाएगा, i से i कैंसिल कर दिया, 2 से 2 भी कैंसिल कर देते हैं, 1/a² cos ax log sec ax प्लस tan ax। ठीक है, बाहर माइनस लिख लेते हैं। फाइनल आंसर क्या लिखोगे, सॉल्यूशन y इक्वल टू
C1 cos AX प्लस C2 sin AX माइनस e⁻0 तो 1 हो गया था, माइनस cos AX अपॉन ए स्क्वायर, पी आई की वैल्यू पुट कर रहे हैं, log sec AX प्लस tan AX, और यही आंसर है।